हेलो एंड वेलकम टू MFSC यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 13 सेंटेनियर गेट पे और आज 25 मई 2025 को जामिया मिलिया इस्लामिया के BLLB एग्ज़ाम एंट्रेंस कंडक्ट करवाया गया। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स से कि कैसा उनका पेपर रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा और स्टूडेंट्स रिव्यू के बारे में। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये बताइए हमारे व्यूअर्स। जी सर, मेरा नाम राशिक इरफान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। 12 हमारी वहीं से होगी और बाकी मैं रहने वाला बिहार में हूँ। अच्छा, तो आप आज का एग्ज़ाम कैसा गया ये हमारे व्यूअर्स सर एग्ज़ाम्स तो बहुत इजी था मेरे हिसाब से और अच्छा बाकी मतलब थोड़े बहुत ऑप्शन जो थे वो कंफ्यूजिंग थे। दो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जा रहे थे। दो ऑप्शन रह रहे थे तो मेरे हिसाब से जिन्होंने निमोनिक से वर्ड्स याद करे होंगे जी जी और सेंटेंसेस और वो जो आंसर हैं वो याद करें वो निमोनिक से, उनका अच्छा गया होगा पेपर। सेक्शन वाइज अगर आप बताना चाहेंगे वो तो सेक्शन वाइज क्या क्या एनालिसिस किया? करंट अफेयर्स थोड़ा सा मतलब वो तो हमेशा का रहता है, करंट अफेयर्स थोड़ा सा अलग था, वेक टाइप से था। जी जी और बाकी करंट अफेयर जो हमें क्लासेस में पढ़ाए गए हैं वो आए हैं। उसके अलावा GS तो पूरा ही वही आया है जो पढ़ा था और पॉलिटी जो पढ़ाया गया बिल्कुल वही आया है। बाकी इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड जो हमारे मॉक में माफेक में ये मतलब करवाए जाते तो उसमें से ही आए हैं। मतलब कम से कम नहीं तो मैं अभी बता सकता हूँ 12 वर्ड में मेरे मुंह पे है कि मैं ऐसे बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल माफिक से आए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है? सर मेरे हिसाब से जैसे मेरा पेपर गया है और कोचिंग के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो फिर कम से कम ये 90 प्लस कट ऑफ जा सकता है। 90 प्लस जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऑल द बेस्ट। जी, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, हमारे व्यूअर्स को कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये बताइए। माई सेल्फ सानिया, मैं रहती यहाँ पे हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आप? माई सेल्फ ज़ोरा, मैं रहती यहीं पर हूँ और मेरा ब्राउन है बॉटम भी यहीं का है सब। चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप बताइए मुझे कि एग्ज़ाम कैसा था ओवरऑल? एग्ज़ाम इजी था, मुझे लगता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। अच्छा, जी। और सेक्शन वाइज आपका क्या एनालिसिस है? सेक्शन वाइज ये था कि करंट अफेयर बहुत ऊपर से पूछे गए, बहुत डीप नहीं पूछा। जैसे पिछले साल स्टैटिक बहुत पूछा गया था, अच्छा इस साल ऐसा नहीं था। और इस साल ये भी देखा कि जो माफिक के मॉक्स थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर जिसने लास्ट टाइम में रिवीजन करा होगा तो बस उसने मार लिया पूरा पेपर। बहुत अच्छा लगा। आप ज़रा बताइए GK और लीगल एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग कैसा था? लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, वो तो लाइक मैंने तो सब करा है। लीगल अच्छा गया मेरा। जीके भी अच्छी थी, बहुत से क्वेश्चन माफिक के भी थे इंग्लिश एंड ऑल से, बट कुछ क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग थे, बट मेरा एज इंडिविजुअल बहुत अच्छा गया। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है? मेरे अकॉर्डिंग 100 प्लस मे बी और आपके अकॉर्डिंग? 100। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसी क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलती ज़्यादा कर देते हैं, तो 90 to 95 तो जाएगा ही जाएगा। 95 तक जाता अब वो हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? अब्दुल समद मेरा नाम है, मैं गाजीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप हमें बताइए कि ओवरऑल एग्जाम कैसा था आज का BLLB का? जी, एग्ज़ाम इजी था क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों के मॉक से आए थे। अच्छा जो माफिक वालों ने मॉक करवाए थे वो उससे आए थे। कैब भाई ने लास्ट क्लासेस जो ली थी उनमें से 10-15 क्वेश्चन आ गए थे और मुदस्सिर सर के नोट से करंट अफेयर्स बहुत क्वेश्चन आए थे। मतलब 30 क्वेश्चन से थे, उसमें से 25 क्वेश्चन मुदस्सिर सर के नोट से थे बस। अच्छा, जी, और डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? डिफिकल्टी में बस मैथ टफ आई थी और जीके टफ आई थी। मैं तो GK था। जी, जी, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ वालेकुम, मेरा नाम दारिन है रखते जी। हैं? तो ओवरऑल आप आपके अकॉर्डिंग एग्जाम ओवरऑल बहुत अच्छा गया मतलब, और बाकी सब कुछ जैसे उन्होंने बोला वैसे ही था। सब कुछ हमारे मॉक से आया है, सर के क्लास में जो लास्ट मॉक हुए थे, लास्ट क्लासेस ली थी, सब उसी में से आया। करंट अफेयर भी सारा नोट से आया सब कुछ। और सेक्शन वाइज क्या एनालिसिस आप देना चाहेंगे? सेक्शन वाइज कैसा रहा? सेक्शन वाइज लाइक लीगल ईजी था, लीगल अच्छा रहा मेरा। इंग्लिश सारा मॉक से था। करंट अफेयर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। बाकी जीके भी थोड़ा ठीक है, मतलब अच्छा ही रहा ओवरऑल। मीडियोकर रहा। चलिए, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स भी अच्छा रहा, मैथ भी ठीक ठाक ठीक ठाक रहा, बेसिक बन गया, बेसिक था सब कुछ। कट ऑफ कितनी जा सकती है ये बताइए आपके अकॉर्डिंग? ये तो आई गेस जितनी जाती है उतनी जाएगी, 85 अप्रोक्स। 85 के अप्रॉक्स। मेरे हिसाब आप से। बताइए आपके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है? 80 प्लस जाएगी क्योंकि हम लोगों को इजी लगा और लोगों को नहीं लगा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग 80 जी। जा सकती है। और एग्जाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैसा गया? ठीक ठाक? बहुत अच्छा है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानब शाकिर है। मेरा नेम मिसबा खान है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम सहारनपुर। और आप? बिहार। तो सबसे पहले आप हमें व्यूअर्स को और मुझे बताइए कि ओवरऑल आज का जो एग्जाम था एंट्रेंस का वो कैसा था, उसका डिफिकल्टी लेवल कितना था?
मुझे तो मॉडरेट लगा और बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से एज इट इज़ रिपीट हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे मॉडरेट लगा और बस था कि लीगल के कुछ क्वेश्चन लेंदी थे और मैथ्स थोड़ी लेंदी थी, बाकी पेपर ओवरऑल मॉडरेट था। सेक्शन वाइज क्या बताना चाहेंगे, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड? जीके के थोड़े क्वेश्चन थोड़े अजीब से थे बट ओवरऑल ठीक थे, और लीगल तो बहुत अच्छी आई थी और मैथ्स भी ठीक ठाक थी बट लेंदी थी बहुत ज़्यादा और एक दो क्वेश्चन टफ भी थे, बाकी ठीक थी। इंग्लिश आपके भी। अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज क्या एनालिसिस है? जीके मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, पॉलिटी काफ़ी इजी आई थी, मतलब जो हम लोगों ने मॉक्स करे थे और जो सर ने हमें पढ़ाया था काफ़ी कुछ मैच नहीं था, बट थोड़ा सा मुझे जीके डिफिकल्ट लगा। और कहाँ से आपको लगता है कि काफ़ी एज मिला, कौन से स्टडी मटेरियल से या PYQ से, या किस तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिले? सर के जो नोट्स थे और जो हमें मॉक्स कराए गए हैं, अच्छा अच्छा, वो वहाँ से काफ़ी आपको हेल्पफुल। ज़्यादा। चलिए, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है? कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 85 85 क्या? और जनरल। चलिए, आप बताइए कट ऑफ का आपको कुछ आइडिया है? ऑल थैंक्स टू माफिक, उसके कारण हमें पेपर तो बहुत इजी लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कट ऑफ 95 to 100 जाएगी, बट अगर बाकी ओवरऑल बच्चों का मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे माफिक से एज इट इज़ क्वेश्चन मॉक के बहुत सारे रिपीट हुए थे, तो हमें तो पेपर बहुत ईजी लगा, तो उस हिसाब से ऑल द नहीं। बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सिलीगुड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस्लामपुर नाम जाएगा, वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा अच्छा, तो एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा एग्ज़ाम मॉडरेट गया, सही गया है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम मॉडरेट सही है। है। बाकी ओवरऑल क्या आप बताना चाहेंगे कि डिफिकल्टी लेवल कितना था एग्ज़ाम का PYQ से डिफिकल्टी compare करके? मुझे थोड़ा सा GS में लगा और मैथ्स में लगा, करंट अफेयर्स में नहीं लगा था। चलिए ठीक है। और सेक्शन वाइज आपके बताना चाहेंगे क्या एनालिसिस है आपकी? सेक्शन वाइज मैं समझा नहीं। मतलब लीगल एप्टीट्यूड, करंट और अफेयर? लीगल सही था, करंट अफेयर्स सही था, अच्छा अच्छा, बस मुझे मैथ और GS थोड़ा हार्ड लगा, इंग्लिश नहीं लगा था। चलिए ठीक है। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या एनालिसिस है पूरे एग्जाम की, कैसा गया आपका एग्जाम? जी, पहली बात तो मेरा नाम मोहम्मद अनस है जी। और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से कहाँ से? बिहार बेगूसराय से। अच्छा अच्छा, बेगूसराय। और पेपर के बारे में बात करें तो पेपर इजी टाइप का था पेपर, और मेनली जो करंट अफेयर भी सब पढ़े रखे थे, वैसे ही जो मटेरियल प्रोवाइड करा था कोचिंग ने उसी से आया था, और लीगल भी मतलब सब एकदम इजी टाइप का था, बस मैथ थोड़ी डिफिकल्ट हुई, कुछ क्वेश्चंस थोड़े वैसे टाइप के थे, मतलब हार्ड टाइप। हार्ड टाइप के थे। जैसे आप सेक्शन वाइज क्या बताना चाहेंगे कि कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट था? सेक्शन वाइज तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को मैथ ही लगा था सबसे। अच्छा, मैथ आपको सबसे? हाँ, मैथ में मेरे शायद 5 क्वेश्चंस थोड़े कोशिश थे, लेकिन कौन बाकी सी ओवरऑल आप बताइए कौन सी स्ट्रीम से आपने 12th किया? मैंने 12th करा आर्ट स्ट्रीम से, जामिया से। आप ड्रॉपर थे कि आपने? नहीं, इसी साल करा अच्छा, है। इसी साल आपने किया। जी, और आप? मैं ड्रॉपर हूँ। अच्छा, आपने एक साल ड्रॉपर किया। आपने कहाँ से, मतलब यही दिल्ली से ही है कि आप मैं बाहर से दिल्ली स्कूल करें? 11-12 मैंने दिल्ली से किया है, और एक साल मैंने अभी ड्रॉप लिया है, अच्छा अच्छा। और इस 10th मैंने बिहार से किया है। कट ऑफ कितनी जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 90 एबव जाएगा। कितना? 90 एबव। 90। और आपके अकॉर्डिंग? मेरे को जैसे पिछले साल 85 पे अकॉर्डिंग गया था, इस साल ज़्यादातर बच्चे कोचिंग से निकलने के बाद, मतलब सेंटर से निकलने के बाद सब मुस्कुरा रहे थे, मेरे को लगता है सबका अच्छा ही गया, मेरे को लगता है कि 90 तक टच कर सकता है। तो 90 तक टच कर सकता है ना उन्होंने? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। जी, तो सबसे पहले हम व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से belong करते हैं? मेरा नाम दीवान शादमान खान है। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, बट फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में आप रह रहे हैं। आपने ड्रॉप लिया था या अभी 12th से? नहीं, मेरा ड्रॉप ईयर था ये, लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कैसा लगा आपको, एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर वॉज मॉडरेट, हार्ड तो नहीं कहेंगे, जे सेक्शन हार्ड था, जो मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने कभी पढ़ा नहीं। वैसे बाकी करंट अफेयर्स बहुत ईजी थे, अच्छा अच्छा। और बाकी मैथ्स भी ईजी थे, लीगल तो बहुत ही ईजी था, और बाकी ऑन एन एवरेज ठीक था सब ठीक है। आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम बिलाल खान है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं जी। आप ड्रॉपर थे या आपका 12th था? मैं लास्ट टाइम मैंने ड्रॉप लिया था, मेरा मतलब अटेम्प्ट करा था पर मेरा एडमिशन हुआ नहीं था। अच्छा, एग्जाम के बारे में क्या बताएंगे, कहना चाहेंगे कि एग्जाम कैसा है? एग्जाम तो मतलब ना इजी बोल सकते हैं ना ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं, मतलब मॉडरेट था और काफ़ी इजी, मतलब कुछ सेक्शन बहुत इजी थे, इंग्लिश इजी थी, जीके इजी थी, जीएस इजी थी, तो और लीगल भी काफ़ी इजी थी। अच्छा, कितना कट ऑफ जा सकता है आपके पास? कट ऑफ 85 प्लस ही जाएगा। 85 प्लस। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी और मैं दिल्ली से ही हूँ, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और ओवरऑल आपके एग्जाम के बारे में क्या बताना चाहेंगे?
एग्जाम मतलब टोटली लीनियंट ही था, उसको एकदम हार्ड नहीं कह सकते। और मतलब स्कोरिंग था, अगर नहीं जिसने नहीं किया होगा तो उसकी पर्सनल होगी, वरना एग्जाम की कोई एग्जाम एकदम नॉर्मल था। सेक्शन वाइज क्या एनालिसिस? सेक्शन वाइज मींस लीगल वो इंग्लिश सबसे ज्यादा इजी लगी और उसके बाद लीगल इजी लगी, बाकी सब कुछ मॉडरेट ही था। कट ऑफ कुछ कितना उसमें हार्ड नहीं आपके था। अकॉर्डिंग? कट ऑफ नॉर्मली रहेगा जितना यूजुअली रहता है, 85 90। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो सबसे पहले हमें व्यूअर्स को बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम जकी चौहान है। हाँ। तो मैं माफिक से कोचिंग ली है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी? मैं जिला बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एग्जाम के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम माशाल्लाह जैसे सर ने पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने मॉक्स दिए थे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मॉक्स से बिल्कुल अलग आया, कुछ भी सेम टू सेम मॉक्स आए हैं। मतलब ऐसा क्या है, लगा ही नहीं कि हमने एग्जाम दिया है, ऐसा लग रहा है कि मॉक्स ही देखा है। बिल्कुल इजी था। सेक्शन वाइज क्या एनालिसिस आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को हमारे? सेक्शन वाइज सबसे ज़्यादा तो ओसाफ सर का मैथ्स था। मैथ बिल्कुल एज इट इज़, और वो आपका लीगल एज इट इज़, और इंग्लिश जो सर ने वो हमें मोक्स दिए हुए हैं ना, मोक्स में से कम 5 तो एज इट इज़ है, और वो पीडीएफ दिए हुए सर ने, उसमें सब मटेरियल था, अलग कुछ नहीं। कट ऑफ कितनी जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो कट ऑफ जो जनरली होगी 85 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल था, नॉर्मल पेपर था तो 85 प्लस होनी चाहिए। 85 प्लस हो सकती है। आप ड्रॉपर थे कि आपने 12th के साथ ही किया? मैं ड्रॉपर, ड्रॉपर। इस बार माफिक में आया था, पिछली बार नहीं आ पाया, इसी वजह से ड्रॉप लेना पड़ा है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बार इंशाल्लाह माफिक इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू। MFSC has launched its own most awaited batch for CLAT and ALET 2026 aspirants, namely CLAT Core. For more information, you can visit our website www.mfscdelhi.org or you may visit the Instagram page. Scan the QR code to register now.